नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस का कारवां अब आ पहुंचा है पाटन। जी हां, पाटन जो कि उत्तर गुजरात का न सिर्फ एक प्रमुख शहर है बल्कि गुजरात के एक समय की राजधानी की जगह भी रही है। यहां पाटन में सिद्धराज जयसिंह के शहर के तौर पर भी यह मशहूर रहा है और यहां पर जो फिलहाल कह सकते हैं कि जो सांसद हैं वह कांग्रेस से हैं। हालांकि खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने किसी और को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने भी यहाँ पर जो एक एमएलए हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ पर जब 30 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाले जाएंगे और किन मुद्दों के सहारे वोट मांगेंगी राजनीतिक पार्टियां, इस नुक्कड़ बहस में करेंगे हम इसकी चर्चा। लेकिन सबसे पहले बहस की शुरुआत केसी पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीजेपी आखिर इस बार किस मुद्दे के सहारे मांगेगी वोट पाटन में, जिस पाटन पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है? पाटन में विकास का मुद्दा के आधार पर हम वोट मांगेंगे। केंद्र की सरकार जो चल रही है तो वो महंगाई को बढ़ाया है, भ्रष्टाचार को भी बढ़ाया है। इसी हिसाब से केंद्र में सरकार चलती है या नहीं चलती है वो लोगों को अब दिखाई नहीं देता है। और गुजरात में नरेंद्र भाई ने 10-12 साल से जो शासन किया है तो विकास की राजनीति पर हम वोट मांगेंगे। कांति भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार इस पाटन में जो जगदीश ठाकुर आपके एमपी थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो इतिहास है पाटन सीट का, 1989 के बाद से सिर्फ 2 बार कांग्रेस यहां जीती है, 1999 और 2009 में। बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट के तौर पे मोदी को खड़ा किया है। कैसे इस बार आप लोग अपनी इस सीट को रिटेन कर पाएंगे? देखो, ये जो बात है ना नरेंद्र भाई की कि मैंने गुजरात में विकास किया है, तो मैं 2-4 बात पूछना चाहता हूँ। ये देखिए, पूरा गुजरात है ना खेतीबाड़ी का प्रदेश है। उसको हमको बताओ, खेतीबाड़ी में पानी चाहिए, खातर चाहिए, बिजवारा चाहिए, तो कितने नए खातर के कारखाने बनाए, कितने डैम बनाए, कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली, क्या किया 10 साल में? भरत भाई, क्या किया गया इस पाटन में जो है, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है? आज पाटन में देखो तो पूरे पाटन डिस्ट्रिक्ट में हर खेडूत अपनी गाड़ी लेके खेतों में जा रहा है। पूरे सिद्धपुर से लेके सांतलपुर तक लोगों को इतना खेत उत्पादन हो रहा है कि उनकी आर्थिक परिस्थिति आप जाकर खुद देख लोगे तो बहुत बढ़िया है। नहीं, जो बात बता रहे हैं कांति भाई, तो जो खाद्य की बात है तो वो केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र को उसको बढ़ाना चाहिए और खेत में जब जरूरत होती है तो वो खाद दे नहीं रहे हैं। और पानी की बात है तो यहाँ सुजलाम सुफलाम और वो नर्मदा की कैनाल आज गांव-गांव तक पहुंची है, इसलिए पानी सबको मिल रहा है और खेती का उपज भी बढ़ा है। महेंद्र भाई, आपसे जानना चाहता हूँ, ये दोष उल्टे केंद्र की कांग्रेस सरकार के ऊपर बीजेपी डाल रही है, क्या है सच्चाई? ये सभी लोग का एक स्वभाव होता है कि अपना दोष छुपाते हैं और दूसरे पर दोष डालते हैं। इस तरह बीजेपी वाले दोष केंद्र पर डालते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? अगर ये खाद की बात करते हैं, देता है तो खाद पे वेट क्यों लेते हैं? गवर्नमेंट वेट माफ क्यों नहीं करती? जंतुनाशक दवाएं आती है तो दवाई पे वेट माफ क्यों नहीं करते थे किसानों के लिए? और रही बात सिंचाई की, पानी की, तो पानी में यहाँ नर्मदा की कैनाल जो बनाई है ब्रांचेस कैनाल में, तो अभी हमारे लोकल मीडिया में बताया था, प्रिंट मीडिया ने बताया था कि सभी कैनालें टूट चुकी है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कैनाल टूट चुकी है, भ्रष्टाचार हुआ, ये आरोप कांग्रेस। ये गलत ये है। जो ये वेट की बात कर रहे हैं तो ये 300 रुपए में डीएपी का खाद्य का जो था उसमें 1200 रुपए हो गया। और यहाँ के पूरे आप भी देख सकते हो, आप यहाँ आए हैं बोरे पर, तो गांव तक छोटे से छोटी कैनाल गई है और सब 3 बार वो उपज ले रहे हैं। इसीलिए पानी यहाँ सुजलाम सुफलाम का अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब 6700 करोड़ की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन यूपीए की सरकार आई तो उन्होंने पैसा नहीं दिया। दोनों ही जो बड़ी पार्टियां, उन्होंने काफी बुजुर्ग नेताओं को मैदान में उतारा है। बुजुर्ग नेता जरूर है, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस है, हमारे जो उम्मीदवार लीलाधर भाई वाघेला है, आज 35-40 साल से गुजरात गवर्नमेंट में वो काम कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस के नजरिए पे ऊपर उनको ये टिकट दी गई है। सामने जो उम्मीदवार है हमारा कांग्रेस का, वो कांग्रेस का उम्मीदवार भी इतना बुढ़ा है, लेकिन उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, कोई काम करने की ताकत नहीं है, कुछ। क्या आपके उम्मीदवार के पास कोई काम करने का तजुर्बा नहीं है जिसको आपने लोकसभा में मैदान में उतारा है? वो लोग गलत बोल रहे हैं। तो पिछले बार हमारे कैंडिडेट को बीजेपी वालों ने क्यों चुना? अच्छा नहीं था तो वो क्यों लेके कांग्रेस से बीजेपी में लाके कैंडिडेट खड़ा कर दिया? कोई प्रिंसिपल भी अपने पास नहीं। हमारा कैंडिडेट है, पिछले 20 साल से इस इलाके में काम करता है। वो लीलाधर वाघेला को पाटन से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका गांव पाटन डिस्ट्रिक्ट में है सही,
लेकिन कभी पाटन के बारे में उसने अच्छा सोचा नहीं, कोई विकास की कोई अच्छी बात में कोई ने सपोर्ट भी नहीं किया। ये बताइए कि आरोप लगता है कि दोनों ही पार्टियां दल बदलुओं को टिकट दे रही हैं और खासतौर पे जो पाटन में दिख रहा है। नहीं साहब, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन ये लीलाधर भाई है पूरे 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में है, यहाँ मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पाटन के प्रभारी है, चाणस्मा तहसील के पीपल गांव के हैं और यहाँ उन्होंने पूरा अपना नेटवर्क बनाया हुआ है और यहाँ प्रभारी मंत्री के नाते पूरे के पूरे गांव में सबको पहचानते हैं और पूरा काम किया है। इन लोगों के बीच जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये बताइए कि इस बार पाटन में जब आप लोग वोट डालने जाएंगे 30 अप्रैल को, किस मुद्दे के आधार पर वोट डालेंगे? हम सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही वोट देंगे और श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपका क्या मुद्दा होगा? आपने बोला लोकल उम्मीदवार की बात करते हैं ना, त्रिनिदाद का बड़ा प्रधान भी यहाँ का इंडिया का क्या करने का, कोई काम में तो आता ही नहीं। ये बताइए कि आम आदमी के बीच से भी जो बात उभर कर आ रही है कि विकास मुद्दा है और विकास को लेकर सवाल भी है, या विकास कितना प्रभावी मुद्दा होगा आप लोगों के लिए, या मोदी का गुजरात से होना, बीजेपी का पीएम कैंडिडेट होना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा? पूरे हिंदुस्तान की जो हालत कांग्रेस ने बना के रखी है, वो हालत देख के गुजरात में जो विकास मॉडल के रूप में जो बात हो रही है, उसमें गुजरात के विकास मॉडल के ऊपर पूरे इंडिया का विकास होना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी को पूरे बीजेपी ने चूज करके इंडिया का वड़ा प्रधान बनाने के लिए निश्चय किया है। मोदी का जो विकास मॉडल है जिसकी वो बात करते हैं, जिसको लेकर देश भर में प्रचार कर रहे हैं, क्या उस विकास मॉडल को कांग्रेस यहाँ गुजरात में ही खुद काउंटर कर पाएगी? डेफिनेटली करेगी। विकास तो कांग्रेस के समय में हुआ है, उनका विकास में क्या किया है वो तो बताए ना कि भाई हमने इतने खातर के कारखाने डाले, इतने वो ये पावर हाउस डाले, इतनी ये बिजली ज्यादा की। 10 रोड करने से विकास नहीं होता है। एक ऐसा मुद्दा जिसके सहारे कांग्रेस यहाँ पर अपना कैंपेन चलाएगी, वो मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस ने लास्ट 10 इयर्स में जो यूपीए ने सब काम करके दिखाए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियां 10 वर्ष में उन्होंने पाई है, उन आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। और अगले आने वाले दिनों में भी सबके लिए हेल्थ की बात है, सबके लिए युवाओं के लिए ये एजुकेशन की बात है, वो बातें रख के हम हमारा चुनाव विकास बनाम भ्रष्टाचार, जाहिर है दोनों ही बड़ी जो पार्टियां हैं, चाहे वह बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसका कैंपेन कम से कम इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। इस नुक्कड़ बहस में यह संकेत साफ उभर कर आ रहा है। तो पाटन में नुक्कड़ बहस में फिलहाल इतना ही। कल के दिन मेरे सहयोगी उमेश कुमावत महाराष्ट्र की किसी और लोकसभा सीट से नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर हूं।